नमस्कार, द फ्रीडम वॉइस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हार्दिक। एनडीए गठबंधन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। एनडीए में काफी टूट देखने को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा हैं और ऐसा खबर आ रहा है आज नहीं तो कल बिहार में सरकार गिर जाएगी। इंडिया गठबंधन के सहयोग से नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी एनडीए को लेकर काफी ज्यादा घूम फिर कर खबरें आ रही हैं। इंजीनियर आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश की स्थानीय लोकल पार्टी है। अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं। आशीष पटेल अपना दल से एनडीए के मंत्री हैं योगी सरकार में। और ऐसी खबरें आ रही है कि एनडीए में टूट हो गया है। टूट क्यों हो गया है? आशीष पटेल को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपसी विवाद क्यों है और अनुप्रिया पटेल का इस पर एक्शन क्या है, और 2027 में कैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जो पीडीए रणनीति है इसके तहत अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होने जा रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एनडीए में टूट, पीडीए मजबूत। पीडीए कैसे मजबूत हो रहा है? पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार करते आए हैं कि हम पीडीए के तहत 2024 में तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पटखनी दिए और 2027 में पीडीए के जरिए ही बीजेपी का सामना करेंगे, जो एनडीए है उसका सामना करेंगे। हम बताते हैं, ये एक तस्वीर आ रही है योगी आदित्यनाथ और इंजीनियर आशीष पटेल। इंजीनियर आशीष पटेल बुके देकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों में बहुत बढ़िया बातचीत हो रही है, लेकिन हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या है वो लड़ाई जिसके दम पर हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपना दल का 2027 में गठबंधन होने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल बैठी हैं, योगी आदित्यनाथ से बात कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ से वार्तालाप कर रही हैं। ये सब तस्वीरें जो हैं वो पुरानी तस्वीरें हैं, नई तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है। और आज 2 जनवरी है। 2 जनवरी के दिन जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे पहले एक खबर आ गई थी। अपना दल का मीटिंग था। अपना दल की मीटिंग में आशीष पटेल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर इतना ही इस्तीफा देने की बात लोग कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुझे सस्पेंड कर दे, मुझे मंत्री पद से बर्खास्त कर दें। हम आपको बता रहे हैं एक ट्वीट के बारे में। ट्वीट सबसे पहले ये दिसंबर महीने में ट्वीट करते हैं आशीष पटेल और उस पर लिखते हैं, साजिश रचने वाले समझ ले मैं माननीय विधायक योगेश वर्मा नहीं हूँ। योगेश वर्मा की बात कर रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, योगेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भाजपा के नेता जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, योगेश वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं और योगेश वर्मा इस पर राज्यपाल से मिलते हैं। विधानसभा जब शुरू होता है शीतकालीन सत्र का विधानसभा, तो उस पर योगेश वर्मा पहले दिन नहीं जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं और धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में मिलने को भी मिलता है। उसके आगे उन्होंने ट्वीट पे लिखा आशीष पटेल ने, जो थप्पड़ खाने और अपमानित होने के बावजूद किसी मजबूरी में चुप रहूं, मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। डरना नहीं, मुकाबला करनी मेरी फितरत है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो मैं पत्थर से जवाब मिलेगा। आशीष पटेल का साफ मतलब है कि हम अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या पूरी बात हम वीडियो में बताएंगे। एक बात और, कितनी भी साजिश रचे, चरित्र करने की कोशिश करे, अपना दल सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठाते रहेगी। सामाजिक न्याय की बात यहाँ की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात नहीं करती है। सामाजिक न्याय क्या है? दलित पिछड़े जब अपने हक की बात करते हैं, अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना के तहत जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अपना दल और अनुप्रिया पटेल लगातार सामाजिक न्याय की बात पहले करते आए हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। लेकिन आशीष पटेल जब योगी आदित्यनाथ से टकराव देखने को मिला है तो आशीष पटेल कह रहे हैं कि मैं सामाजिक न्याय को लेकर पूरी तरीके से अड़िग हूं। और सामाजिक न्याय की बात अगर एनडीए के सहयोगी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात एनडीए और अपना दल और बीजेपी, एनडीए तो अपना दल, एनडीए में अपना दल है, बीजेपी भी एनडीए में है, लेकिन बीजेपी और अपना दल में कहीं सही नहीं बैठ रहा है, बन नहीं रहा है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, सामाजिक न्याय की आवाज बंद नहीं होगी। कह रहे हैं चाहे जो कीमत चुकानी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे और मेरे पार्टी को, अपना दल को गठबंधन से अलग कर देगी, तब भी अपना दल सामाजिक न्याय की बात पर पूरी तरीके से बुलंद रहेगा।
चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला हो या ऐसी अन्य मामले हो, हमारी पार्टी मजबूती से अपनी बात रखी है और मजबूती से बात रखेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती, योगी सरकार पर आरोप लगा था कि इस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पिछड़े जो थे उनकी हक मारी हुई है। और अपना दल के नेता हैं आशीष पटेल, ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुआ था उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ था, इसका भी हमने विरोध किया और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और अभी जल्द में ही आशीष पटेल ने एक ट्वीट किया है, मैंने पहले भी कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का वंशज हूं। देखिए आगे इन्होंने कहा था कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, यही बात दोहराते हुए कहा आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं लड़ने वालों में से है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात की, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हुई तो इसका सारा जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स होगी। स्पेशल टास्क फोर्स हम आपको बता देते हैं योगी आदित्यनाथ के पास है। अगर कोई इनकाउंटर होता है, स्पेशल टास्क फोर्स किसी अपराधी का इनकाउंटर करती है, उसे गिरफ्तार करती है, तो पूरी की पूरी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को मिलती है। तो आशीष पटेल कहीं ना कहीं नाम न लेकर इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो स्पेशल टास्क फोर्स इसका जिम्मेदार होगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार होंगे। और हम आपको बता दे रहे हैं तमाम वेबसाइटों से ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं कि मंत्री आशीष पटेल बोले मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार होगी। क्या एनडीए में टकराव हो गया है? ये बहुत बड़ी बात है। एनडीए में क्या टूट हो गया है? क्या पीडीए जो अखिलेश यादव का फार्मूला है, इससे एनडीए से अलग होकर अपना दल पीडीए के साथ जा रही है? हम पूरी बात बताएंगे। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अपना दल का 2027 में गठबंधन होने जा रहा है। आशीष पटेल के मामले को लेकर क्या करेगी अपना दल? क्या एनडीए में फूट की आहट है? अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में एक भी कोई चांस नहीं देते हैं, लेकिन अपना दल के मामले में चुप हैं। अखिलेश यादव का अभी तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया है कि आशीष पटेल के विभाग में जो पूरा घोटाले का आरोप लगा है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। इससे आगे चलते हैं, हम अपना दल के बारे में बताएंगे। अपना दल कुर्मियों के बीच में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पार्टी है। कुर्मी समाज, अपना दल लगातार कुर्मी समाज को जोड़ने में सक्सेस भी रही। 2017 का चुनाव हुआ, चाहे 2019 का चुनाव हुआ या 2022 का चुनाव हुआ, यहाँ 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं कुर्मी बाहुल सीट समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के तहत जीतती हुई दिखाई दी। अपना दल की बात करते हैं, कुर्मी प्रभावित क्षेत्रों में इसका पूरा वर्चस्व है। पूर्वांचल और पश्चिम के साथ साथ बुंदेलखंड में कुर्मी जो बाहुल क्षेत्र है, कुर्मी समाज के बीच इसका वर्चस्व है। ये दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं। अपना दल के पास 13 विधायक हैं जो एनडीए के साथ है और एक सांसद अपना दल से मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं जो बहुत कम वोटों से जीती हैं। लाखों वोटों से जीतते आई हैं, लेकिन इस बार लगभग 30-35 हजार वोटों से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल चुनाव जीती हैं। अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने बताया पहले भी गठबंधन में है। केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल और लगभग उत्तर प्रदेश में 6% कुर्मी वोटरों में अनुप्रिया पटेल के कुर्मी वोटर भी आते हैं। अगर 100 वोटर हैं तो 6 वोटर कुर्मी वोटर रहेंगे। ओबीसी जातियों में 35% कुर्मी वोटर पाए जाते हैं। यूपी के 16 जिलों में 12% कुर्मी पाए जाते हैं, यानी कि कुर्मी बाहुल 16 जिले हैं जहां पर कुर्मी बाहुल जिले हैं, जहां पर विधानसभा की ऐसी कई सीटें आएंगी जहां पर कुर्मी निर्णायक वोटर है। लोकसभा के 33 सीटों पर कुर्मी निर्णायक वोटर रहे हैं। फतेहपुर हुआ, जैसे हम आपको बताएंगे सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ है, बनारस। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कुर्मी वोटर बहुत ज्यादा है। मिर्जापुर से सांसद है अनुप्रिया पटेल। प्रयागराज समाजवादी पार्टी जीती है, आपको बताएंगे। और सबसे ज्यादा कुर्मी प्रयागराज में भी हैं। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं नरेश उत्तम पटेल, वो चुनाव जीते हैं। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, यहाँ से प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के कुर्मी प्रत्याशी ही थे, चुनाव जीते हैं। शिवपाल सिंह पटेल अंबेडकर नगर से, लालजी वर्मा कुर्मी प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी कुर्मी प्रत्याशी थी, वो चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी से। गोंडा से श्रेया वर्मा को चुनाव लड़ाया था, महज 40,000 वोटों से चुनाव हारी हैं ये सीट भी।
गोंडा जिला भी, गोंडा की सीटें भी कुर्मी बाहु सीटों में से आती है। अयोध्या समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। सबसे ज्यादा झटका भाजपा को अयोध्या में लगा। बाराबंकी, हरदोई के साथ साथ पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में भी अपना दल का बहुत ज्यादा प्रभाव है और यही प्रभाव है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला रहते हैं और अपना दल पर एकदम चुप हैं। आशीष पटेल पर चुप हैं और एक बार भी नहीं उनके बारे में कोई ट्वीट कर भी कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की बहन है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, कौशाम्बी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराकर विधायक बनी थी। जब राज्यसभा में वोट हो रहा था तो अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल में काफी दूरियां देखने को मिली। अब अखिलेश यादव जब अनुप्रिया पटेल पर चुप हैं तो ऐसा लग रहा है कि 2022 में अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था, कोशिश भी किया गया था, गठबंधन हुआ नहीं। एक पत्रकार ने 2022 में अखिलेश यादव से पूछा कि क्या अनुप्रिया पटेल के अपना दल से भी गठबंधन हो सकता है, तो अखिलेश यादव ने इस पर यही कहा था कि अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो इस्तीफा देकर आएंगी तो इस पर जरूर विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा प्लान 2022 में ही था कि अनुप्रिया पटेल को अपने साथ ले ले। जब अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के साथ नहीं आई तो उनकी बहन जो अलग पार्टी बनाई हुई है, अपना दल कमेरावादी, कमेरा समाज की बात करती हैं, किसानों की बात करती हैं, उनको गठबंधन में ले लिया। अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस पूरे मामले में, पूरे विवाद पर चुप है। आशीष पटेल पर जो अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल आरोप लगा रही हैं, इस पर भी अखिलेश यादव चुप हैं। तो क्या पीडीए के तहत अखिलेश यादव अनुप्रिया पटेल को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव की चुप्पी 2027 के लिए पूरा प्लान है कि अपना दल एस समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आ जाए? समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अपना दल एस आती है तो किसका फायदा होगा? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी और अपना दल का गठबंधन इस पूरे घटनाओं के बाद होने जा रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास सही है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।